जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि स्टोरीज डू हैव द पावर टू चेंज आवर लाइफ। कहानियों में वो ताकत है या होती है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। सो वैसे ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो ये स्टोरी मेरे बहुत क्लोज है और इस स्टोरी का बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट मेरे लाइफ पर रहा है। सो लेट्स बिगिन। सो ये स्टोरी है कृष्ण की और बलराम की। सो एक बार कृष्ण और बलराम कहीं पर जा रहे होते हैं और वो जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो जंगल से जा रहे होते हैं तो अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है और अब इतना अंधेरा हो जाता है कि उन्हें सफ़र जारी रखना, कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कृष्ण बलराम से कहते हैं, बलराम अभी इस रात हम यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं और जैसे ही सुबह होगी हम हमारी जर्नी फिर से शुरू करेंगे, हमारा सफ़र फिर से शुरू करेंगे। सो बलराम कहते हैं ठीक है। तो कृष्ण कहते कि बलराम मैं अभी सो जाता हूँ, तुम यहाँ पर पहरा दो, तुम यहाँ पर चलते रहो और जब तुम्हें नींद आएगी तो मुझे जगा देना, फिर मैं यहाँ पर पहरा दूंगा, मैं यहाँ पर चलूंगा, तुमने सो जाना। तो बलराम कहते ठीक है। अब कृष्ण वहाँ पर सो जाते हैं और बलराम वहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं, नज़र रखना शुरू करते हैं। जब बलराम वहाँ पर चल रहे होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर, एक राक्षस वहाँ पर आता है और वो बलराम को देखकर बलराम के ऊपर जोर से चिल्लाता है। ही स्क्रीम्स एट बलरामा। अब बलराम घबरा जाते हैं और बलराम श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर है वो एक्सपांड हो जाता है। दूसरी बार वो मॉन्स्टर बलराम के ऊपर फिर से जोर से चिल्लाता है। बलराम श्रिंक्स इवन फर्दर एंड मॉन्स्टर ही एक्सपांड्स इवन मोर। वो और बड़ा हो जाता है। तीसरी और आखिरी बार वो जो मॉन्स्टर है वो बलराम के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है एंड अब बलराम इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कृष्णा, और बेहोश हो जाते हैं। अभी आवाज सुनकर कृष्ण उठते हैं और कृष्ण वहां पर चलना शुरू करते हैं। तो जब कृष्ण वहां पर चल रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर फिर से वहां आता है और वो मॉन्स्टर कृष्ण के ऊपर जोर से चिल्लाता है। ही स्क्रीम्स एट कृष्णा। बट कृष्ण बड़े ही करेज के साथ उससे कहते हैं व्हाट डू यू वांट, तुझे क्या चाहिए। अब ये करेज देखकर, ये कॉन्फिडेंस देखकर जो मॉन्स्टर है वो श्रिंक हो जाता है और कृष्ण एक्सपांड हो जाते हैं। अब दूसरी बार वो मॉन्स्टर फिर से एक बार कृष्ण के ऊपर चिल्लाता है, लेकिन कृष्ण फिर से बड़े ही धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और करेज के साथ उसे कहते हैं व्हाट डू यू वांट, तुझे क्या चाहिए। तो ये करेज देखकर वो मॉन्स्टर जो है ही श्रिंक्स इवन फर्दर एंड कृष्णा एक्सपांड्स इवन मोर। कृष्णा और बड़े हो जाते हैं। नाउ थर्ड एंड द लास्ट टाइम वो मॉन्स्टर कृष्ण के ऊपर फिर से एक बार चिल्लाने का दुस्साहस करता है, लेकिन कृष्ण फिर से बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहते कि तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्यों चिल्ला रहा है। एंड नाउ दैट मॉन्स्टर, वो राक्षस बिकम्स दिस मच, वो इतना छोटा बन जाता है एंड कृष्ण एक्सपांड हो जाते हैं। कृष्ण उसको पकड़ते हैं और यहां पर अपने धोती में लपेट के रख देते हैं। अब सुबह होती है, बलराम होश में आते हैं और कृष्ण और बलराम अपना सफर शुरू करते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो बलराम कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण पता है रात को क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था, बहुत ही डरावना सा, जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तो बहुत ही डर गया, तुम भी डर जाते। अब ये सब कुछ सुनकर कृष्ण वो धोती में से उस छोटे से राक्षस को खोलते हैं और बलराम के सामने कर कहते कहीं ये तो नहीं था। और जैसे ही बलराम उसे देखता है, बलराम कहते लेकिन कृष्णा जब मैंने रात में इसे देखा था तब तो ये बहुत बड़ा था, बहुत ही भयंकर था, हाउ कम इट बिकेम सो स्मॉल, इतना छोटा क्या कैसे बन गया अभी। तब कृष्ण एक बात कहते हैं बलराम से और शायद वो हम सभी से कहते हैं। सो कृष्ण कहते हैं, बलराम फेस व्हाट यू मस्ट फेस, इफ यू अवॉइड व्हाट यू मस्ट फेस you will shrink
and that thing will expand, and that thing will start controlling you, and that thing will become an impediment in the path of success. But if you face what you must face, you will expand, and that thing will shrink, that thing will become small, and you will start controlling that thing, and that thing will not become an impediment in the path of success. अगर इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करें तो कृष्ण बलराम से कहते हैं, जिस चीज का सामना समय रहते ही किया जाना चाहिए, जरूरी है, अगर तुम वो नहीं करते हो, उस चीज को अवॉइड करते हो, तो तुम श्रिंक हो जाते हो, छोटे हो जाते हो, और वो जो चीज है वो बड़ी हो जाती है और वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देती है. लेकिन जिस चीज का सामना किया जाना चाहिए, समय रहते ही अगर तुम उसका सामना कर लेते हो, तो तुम एक्सपांड हो जाते हो, तुम बड़े बन जाते हो, और वो चीज छोटी बन जाती है, श्रिंक हो जाती है, एंड यू स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट थिंग. और वो चीज कभी तुम्हारे सफलता की राह में बाधा नहीं बनती, इम्पिडिमेंट नहीं बनती. नाउ यहां पर ये जो मॉन्स्टर है, ये है हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ की कठिनाइयां, हमारी सिचुएशंस. और हमारे पास चॉइस है, या तो हम उसे कृष्ण की तरह फेस करें, या तो हम बलराम की तरह फेस करें. एंड आपने वो कोट तो सुना ही होगा, द फाइनेस्ट स्टिल मस्ट गो थ्रू द हॉटेस्ट फायर. सो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे बताइए कि आपने स्टोरी से क्या सीखा. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जाइए एंड जस्ट टाइप इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.